मैं मोहन सिंह 2017 से ही वैकल्पिक चिकित्सा यानी न्यूरोथेरेपी और एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल्स है। इसके बिना शरीर का काम नहीं चलने वाला है। ब्लड में कैल्शियम का होना, पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। यदि ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, यानी जब पाचन हमारा बिगड़ जाता है, पाचन के जो ऑर्गन्स हैं ठीक से काम नहीं करते हैं, डाइजेशन हमारा गड़बड़ हो जाता है, वैसी स्थिति में भोजन से जो कैल्शियम लेते हैं वो ब्लड में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। तो ब्लड में कैल्शियम का होना हर हालत में ज़रूरी है। वैसी स्थिति में ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन्स निकलते हैं, यानी एक थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन्स निकलता है और पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन्स निकलता है। इन दोनों का काम है ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करना। यदि ब्लड में कैल्शियम भोजन से अधिक मात्रा में आ रहा है तो पैराथायराइड ग्लैंड उसे खींच कर हड्डियों में डिपॉजिट करेगा, हड्डियों में जमा करेगा। और यदि ब्लड में कैल्शियम की कमी पड़ती है तो वैसी स्थिति में थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन हड्डियों से कैल्शियम खींच कर ब्लड में कैल्शियम की पूर्ति करता रहेगा। यदि लंबे टाइम तक हमारा पेट ठीक न हो, हमारा डाइजेशन ठीक न रहे और कैल्शियम की भोजन से आपूर्ति न हो तो वैसी स्थिति में हड्डियों से खींच कर कैल्शियम की पूर्ति ब्लड में होता रहता है तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे खोखली हो जाती हैं। हमारे दांतों पर भी असर आता है, इसलिए कि दांत और हड्डियां कैल्शियम का बना होता है। क्योंकि ब्लड में कैल्शियम इसलिए ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में कि हमारे फेफड़े फूलते हैं और पचकते हैं। फूलना और पिचकना ये कैल्शियम के वजह से ही इसमें इलास्टिसिटी है, इसमें जो लचीलापन है फूलने और पचकने की, ये कैल्शियम के वजह से ही है। और इस कैल्शियम का दूसरे ऑर्गन्स को भी काम करने में परेशानी होती है। हार्ट है, किडनी है और दूसरे ऑर्गन्स हैं, उन्हें भी काम करने में परेशानी होती है कैल्शियम की कमी की स्थिति में। जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो हमें क्रैम्प्स आते हैं। इसका लक्षण यही है कि क्रैम्प्स आते हैं, यानी टेढ़ुरी चढ़ता है, हाथ पैरों में मरोड़ होता है। यदि ऐसा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी पड़ रही है। जो हमारे नाखून है उस पर धारी आ जाता है, कैल्शियम की कमी का सिंबल नाखूनों पर भी दिखाता है। तो कैल्शियम हमारे शरीर में हर हालत में होना ही चाहिए। यदि लंबे टाइम से हमारा पेट बिगड़ा हुआ है, काम ठीक से डाइजेशन की क्रिया नहीं हो रही है और मोशन से जो कैल्शियम और अन्य पाचक रस बाहर जा रहा है, वैसी स्थिति में रॉ मटेरियल ब्लड में न होने से कैल्शियम की आपूर्ति के अभाव में हम दूसरे रोगों के चंगुल में आने लगते हैं। फेफड़े ठीक से नहीं काम करेगा तो सांस की बीमारियां खड़ी होएगी। वैसे ही हार्ट पर असर जाता है, किडनी पर असर जाता है तो ऑर्गन्स भी वीक होने लगता है, वो भी कमज़ोर होने लगते हैं। वैसी स्थिति में हमें हर हालत में कैल्शियम के मेंटेन को बना के रखने के लिए अपने पेट को ठीक रखना है ताकि रॉ मटेरियल ब्लड में मिलता रहे, कैल्शियम की आपूर्ति रेगुलर बना रहे। पेट यानी जब गैस बनने लगता है, गैस पहला लक्षण है पेट बिगड़ने का, तो हम अपने डाइजेशन को हर हालत में ठीक रखें। पहले से ही लोग कहा करते थे कि पेट हर बीमारी का जड़ है, यानी पेट गड़बड़ तो सारे पेट लंबे समय से गड़बड़ है तो तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आएगी। तो अपने डाइजेशन को ठीक रखिए, अपने पेट को ठीक रखिए ताकि शरीर में ज़रूरी जो मिनरल्स हैं उसकी आपूर्ति होता रहे। धन्यवाद।